गर्मी का मौसम था। पेड़ पौधे, नदी, झरने सब सूखे पड़े थे। सभी परिंदे बहुत परेशान थे। टूनी गौरैया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, या अल्लाह, इस धरती को ठंडा करो, बारिश बरसाओ। अगर इसी तरह गर्मी बरसती रही तो हम लोग जान को बैठेंगे। इस तरह वो बहुत दुखी होकर अल्लाह से दुआ करने लगी। इतने में छोटू तोता अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। लगता है इन गर्मियों की वजह से कहीं आग लग गई है। उस आग ने हमारे पेड़ को पूरी तरह जला डाला। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए अपने बच्चों के साथ तुम्हारे पास आई। हमें तुम्हारे साथ रहने दो ना। इस तरह वो दुखी होकर बोलती है। तुम दुखी ना हो दोस्त। मुश्किल वक्त में अगर दोस्त के काम ना आए तो हम कहाँ जाएंगे। इस तरह वो उसकी हिम्मत बांधकर उसको अपने पास रखती है। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतर और चीचू कौवा भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे घर बुरी तरह बर्बाद हो गए, हमें यहाँ रहने दो दोस्त। इसी तरह वो लोग भी मदद मांगते हैं। टूनी को कुछ समझ नहीं आता और उन सबको अपने पास रख लेती है। सब मिलकर उस घोंसले में रहने लगते हैं। एक एक करके उनके बच्चे मरने लगते हैं। सबसे पहले लूसी कबूतर का बच्चा मर जाता है। वो रोते हुए बोली, या अल्लाह, वक्त पर खाना और पानी ना मिलने की वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब हम कहाँ जाएं? ये बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। रो मत लूसी, अपने दिल पर पत्थर रख लो। इस तरह तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। इस तरह वो उसे हिम्मत बांधती है। अब मैं यहाँ पे जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ? मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। उसके चले जाने के बाद टूनी गौरैया के बच्चों और चीचू कौवे के बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। टूनी अपने बच्चों को देखकर बोली, दुखी होने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह वो दुखी होने लगते हैं। बच्चे छोटे होने की वजह से भूख नहीं सह पाते और मर जाते हैं। अरे, ये सब क्या हो गया? अब मैं यहाँ किसके लिए रहूँ? और वो गौरैया से बोली, दोस्त, घोंसला छोटे होने पर भी तूने हमें यहाँ रहने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम जैसे दोस्त को कभी नहीं भूल सकती। तुम जैसा दोस्त सभी को मिलना चाहिए। जब गौरैया पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे, तो कौवा कहता है, जहाँ खाना मिले वहाँ जाऊंगी। दोस्त, मैं अपने बच्चों का एक दुख तुमसे बांटना चाहती हूँ। मैं खाने की तलाश में घूम कर आती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चों का भी ख्याल रखो। ठीक है दोस्त, तुम अपना ख्याल रखना। तोता खाने की तलाश में वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो तोता वापस नहीं आता और इधर टूनी तोते की राह देखते हुए परेशान होने लगती है। उसके अगले दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है और इसी तरह नींद में दम तोड़ देती है। ये देखकर टूनी के बच्चे और तोते के बच्चे रोने लगते हैं। माँ, तुम्हें ये क्या हो गया? माँ, उठो ना माँ। माँ, उठो ना। इस तरह वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी तरह वो बच्चे अकेले ही घोंसले में रहने लगते हैं और भूख और प्यास की वजह से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। वो दुख और परेशानी से अपना दम तोड़ने वाले थे, लेकिन तभी एक चील पानी से भरा हुआ घड़ा अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। वो घड़ा अचानक फिसल जाता है और उन बच्चों के घोंसले के पास अटक जाता है और उस घड़े से पानी सीधा इन बच्चों के ऊपर गिरता है, जिन्हें ये बच्चे पीते हैं। जल्द ही वो झील उस घड़े के पास पहुंच जाता है। बच्चों को देखकर बोलता है, अरे, ये बच्चे कौन है? ऐसा सोचकर उनके पास जाती है। उसे समझ आता है कि उन्हें बहुत प्यास लगी है, तो उस घड़े के पानी को उन्हें दे देती है। बच्चों, अभी तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक नहीं हैं। हमें बहुत भूख लगी है। हमारी माँ मर चुकी है। हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप हमारी मदद कीजिए। चील एक माँ होने की वजह से उनका दुख समझती है। तुम लोग दुखी मत हो, मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगी। ऐसा बोलकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर बहुत दूर उड़ते हुए जाकर अपने घोंसले पहुंचती है और उनको खाना दे देती है। उन सभी बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए वो बहुत कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है
कि पास के एक नदी के पास खूब खाना मिल रहा है। उन सभी बच्चों को अपने पीठ के ऊपर चढ़ाकर 2 दिन बड़ी मुश्किलों से उड़ते हुए जाकर उस नदी के पास पहुंच जाती है और उनको बताती है कि यहाँ उनको खाना और पानी खूब मिल रहा है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कहते हैं, हाँ बच्चों, ये जगह बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ एक अच्छा घोंसला बना लेंगे तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। वो बच्चों को समझाती है और बच्चे भी मान जाते हैं। बच्चे अपने ताकत के हिसाब से घोंसले के लिए चीज़ें जमा कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छा सा घोंसला बना देते हैं और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आज हम जिंदा हैं तो वो आपकी बदौलत है। अगर आपने उस दिन हमारा ख्याल ना किया होता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। हम आपकी ये अच्छाई जन्म जन्म तक याद रखेंगे माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, फिर भी मुझे माँ कहकर बुला रहे हो ना। तुम भी मेरे बच्चे हो और अपने बच्चों की देखभाल करना माँ की जिम्मेदारी है। मैं उस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम बच्चे हमेशा खुश रहो। इस तरह अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हुए उनका बहुत ख्याल रखती है।